हरे कृष्णा। सबको हमारे भक्ति शास्त्री क्लास में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भक्ति शास्त्री का भगवत गीता 7वां अध्याय का लास्ट सेक्शन। अदरक हटा दो साइड में, तो गलती से खा गई तो तीखा लगेगा। पापा खा तो 25 नंबर श्लोक का लास्ट सेक्शन पढ़ी थी कि कौन से व्यक्ति देवता और निराकारवादी के शरण में जाते हैं। तो सेक्शन में हम देखे थे 20 से 25 है, तो एक श्लोक का बाकी था 25 नंबर श्लोक का। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति के। और तो 25 नंबर श्लोक में कहते हैं कि यदि कृष्ण के रूप गुण लीलाएं शाश्वत है तो हम इसको हमेशा क्यों नहीं देख पाते। और निर्विशेषवादी जो भौतिक पदार्थ को विरक्त है अर्थात दार्शनिक कहलाते हैं, कृष्ण को क्यों नहीं देख पाते हैं, ये प्रश्न है। जो माया पर तो ज्ञान मूढ़ जो मूर्ख रहते हैं तो भगवान के शाश्वत रूप को क्यों नहीं देख पाते, ये अभी 25 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़यं नावजानान्ति लोकं मामजमभयम्। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। जो व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं है, मूर्ख लोग है, अल्पज्ञ लोग है, उनके सामने भगवान कभी प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके सामने नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाप्त, योग माया आवृत कर देते, अंतरंग शक्ति से वो आवृत हो रहते हैं। इसके लिए वो लोग नहीं जान पाते भगवान है करके, उनको मालूम नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि प्रभुपाद कह रहे कि यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबके लिए दृश्य थे, तब तो सबके समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में हर एक समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब भगवान कृष्ण धराधाम में द्वापर युग में थे यहाँ पे पूरा अपने स्व शरीर में, तो उस समय भी बहुत सारे लोग क्या करते भगवान रूप में वो पहचान नहीं पाते थे। अवजानती माँ मूढ़ अलग प्रकार भगवान हर जगह पे जाते थे, जहाँ पे शुद्ध भक्त रहते उनको ही पहचान पाते थे, और मूर्ख लोग उनको निंदा करते थे, अलग आसुरी प्रवृत्ति लोग। भगवान अपने भक्तों के समय के आनंद आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए अल्पज्ञ भक्तों के लिए अपने अंतरंग शक्ति से अवगत रहते। प्रभुपाद भी कहते कि जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कुरु सभा ने शिशुपाल कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण की सभा दक्ष में, सबका आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी। हाँ, हाँ जब प्रभु जी, आ रहा आ रहे है, सबको आ जाना आ रहा है। तो जब भगवान कृष्ण कुरु सभा में राजसूय यज्ञ में समाधि में चुने जाते, विरोध किया जाता, भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया है और उन्हें भगवान की घोषित किया है। तो वहां पे राजसूय यज्ञ जो हो रहा था, सारे जो भीष्म जो थे सब स्वीकृति किए कि भगवान कृष्ण अग्र पूजा करने के लिए, परंतु यहाँ पे शिशुपाल ने विरोध किया कि कैसे उसको निंदा किए भगवान को। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें भगवान के रूप में जानते थे, किंतु ऐसे नहीं थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते कि उनके विशुद्ध भक्त अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। जो मूर्ख लोग क्या बोलते कि वो ही अपनी तरह मनुष्य से समझते हैं।
वे अपने भक्तों के समय के आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्य के लिए, अल्पज्ञ भक्तों के लिए अपने अंतरंग शक्ति से आवृत रहते हैं। यहाँ पे कुंती महारानी प्रार्थना में कह रहे हैं, माया जवन इच्छा, यहाँ पे बता रहे कि कुंती प्रार्थना कर कि भगवान योग में आवृत है, अतः सामान्य लोग समझ नहीं पाते हैं। माया जवनी काचन न जोध क्षमदे यम न लक्ष्य दृश्य नट नाट धर देता। भगवान कृष्ण अवतार होते भी भगवान को कोई पहचान नहीं पाते हैं। कुंती महारानी भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो मंत्र नंबर 15 में ईशोपनिषद हम पढ़े थे, उसमें भी कहा गया कि ब्रह्मा द्वारा भी कही गई स्तुति। तो ईशोपनिषद भी कहा गया कि हिरण्यमय पात्रेण सत्यमास्मित मृगम तत्वम पुरुषोत्तम सत्या धर्माय हर्षे। हे भगवान, समग्र ब्रह्मांड के पालक है आप, और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। मेरी प्रार्थना की आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योगमय से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंग शक्ति के आवरण है। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है भगवान के आवरण है, वो उनके अंतरंग शक्ति के माध्यम से आपका दिव्य रूप योगमय आवृत होते और बोलते कि कृपया इस तेज को हटा ले। भगवान को प्रार्थना करते कि आपका ये ब्रह्म ज्योति को हटा ले, ताकि आपके सच्चिदानंद रूप को दर्शन कर पाएंगे हम। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंग शक्ति में आवृत रहते। भगवान हमेशा ब्रह्म ज्योति की माया शक्ति अंतरंग शक्ति से हमेशा आवृत रहते हैं, जिसका फल स्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी भगवान को देख नहीं पाते। और ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते कि भागवत में प्रार्थना करते 10वां अध्याय में, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्य के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है आपकी शक्ति तथा लीलाओं के अनुमान लगा सके। स्वयं ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए भगवान की अंतरंग शक्ति से, भगवान को पहचान नहीं पाए। बाद में जैसे पता चला, ब्रह्मा जी आके भगवान के सामने रो रो कर उनको क्षमा मांगने लगे, प्रार्थना स्तुति करने लगे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी कह रहे कि आप सदैव अपने अंतरंग शक्ति के विस्तार करते रहते, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता है। विज्ञानी तथा विद्वान भले भौतिक जगत में परमाणु अटम्बम संरचना करने के लिए विभिन्न ग्रहों को अन्वेषण करते हैं, किंतु अपने समय के अपने विद्वान होते भी भगवान को असमर्थ है, भगवान को देखने के लिए असमर्थ है। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, अभी तो अव्यय है भी है, सचिन रूप है, और उनकी शक्तियां अव्यय है। ऐसा ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते। तो यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार कृष्ण अपने आप को सभी को सामने प्रकट नहीं करते, और किसको अधिकार देते उनके सामने प्रकट होते, और किसके सामने अप्रकट रहते, वो इस श्लोका में 25वें श्लोका में बताया। अभी प्रश्न उठता है कि भगवान माया द्वारा आच्छादित नहीं है, लेकिन हमारी भगवान को देखने के लिए दृष्टि माया द्वारा आच्छादित होती है। भगवान का ज्ञान कभी भी आवृत नहीं होता है, और उन्हें सभी वस्तु को, व्यक्ति को भूत वर्तमान भविष्य का पूरा ज्ञान होता है। भगवान को सब ज्ञान होता है। भगवान आवृत रहते हैं भी भगवान को सब कुछ ज्ञान रहता है। कृष्ण भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं। हमारे आंखों के सामने माया आवृत रहता है, भगवान को पूरा अंतरंग शक्ति जो ब्रह्म ज्योति आवरण रहता है। तो भगवान रहते हुए भी सब कुछ भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं। तो कैसे, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी 25, 26 से 30 माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर, ये कृष्ण को जानने से हैरानी और स्वतंत्र होना। भगवान कृष्ण को जानने के लिए कैसे स्वतंत्र होकर बता रहे हैं। पढ़िए 26 नंबर श्लोक है। हरे कृष्ण प्रभु, ये क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए प्रभु, बोलिए। हाँ प्रभु जी, इसमें बोला है कि अंतरंग शक्ति से ढके रहते हैं, तो फिर बहिरंग शक्ति भगवान की क्या है प्रभु जी?
बहिरंग शक्ति जो रहता है कि ये बाहर अपने भौतिक जगत के लिए। बहुत ही जल्दी। और यानी भौतिक माया सत्वर जैसे जीवात्मा को ढक के रखता है माया, बहिरंग शक्ति। हाँ और अंतरंग शक्ति जो रहता है दिव्य जो ब्रह्म ज्योति, भगवान को पूरा ढक के रखता है। परंतु उसमें भगवान की जो दैवी अंतरंग शक्ति है, उसके अंदर रहते हुए भगवान सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किंतु हम जीवात्मा माया शक्ति के आवृत रहते हुए हम कुछ नहीं देख पाते, भगवान को पहचान नहीं पाते। ठीक है। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हाँ, हम बोलते कि हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आगे वाले श्लोक में एक प्रश्न आता है मेरे मन में प्रभु जी। हाँ हाँ सभी ये जो है यहाँ मृत्यु लोक में या पृथ्वी में सभी माया से आच्छादित है, आवृत है। हम्म तो पांडव भी तो माया से आवृत थे और दुर्योधन भी आवृत थे, लेकिन पांडव ने कैसे उनको भगवान के रूप में स्वीकार किए, तो क्योंकि भगवद कौरव ने गीता में उसे कहते हैं ना, स्वीकार नहीं कर पाया। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरताया मामैव प्रपदन्ते माया एव तरन्ति ते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ये माया शक्ति जो बहिरंग शक्ति के माया के आवरण में सब लोग रहते हैं, उनका पार होना बहुत मुश्किल है। परंतु जो व्यक्ति मेरे शरण में आ जाते हैं अति सहज से पार हो जाते हैं। क्योंकि भक्त लोग जानते हुए अजानते हुए उनके भक्त के गुरु के संग में आकर उनके भगवान में है करीब मालूम पड़ जाता है उनको। जैसे पंच पांडव थे, अपने माता भक्ति थे, उनके माता के आदर्श पर चलते थे। उनको माता को आदेश अनुसार भगवान कृष्ण कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किए और उनके शरण में गए, है कि नहीं। जो गुरु रहता है वो, जो भगवान के पार्षद रहता है, वो कभी भी अपने बहिरंग शक्ति के आच्छादन में नहीं रह पाता है, क्योंकि भगवान के पार्षद है। गुरु इसके लिए आते कि क्योंकि गुरु चक्षुरुमिलितं बोलते कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जो गुरु रहते हैं, भगवान का पार्षद रहते, प्रतिनिधित्व रहते हैं, वो आकर हम जैसे बद्ध जीवात्मा को आंख खोलते हैं, अज्ञानांजन भगवान के ज्ञान रूपी अंजन लगाते हैं हम आंखों में और आंखों को खोल के दिखाते हैं, देखो ये भगवान है। तब लोग वो भगवान के कुछ लोग शरण में जाते हैं। जो गुरु भी शरण जाता है, वो गुरु भगवान की तरह रास्ता दिखाता है, तभी वो माया के आवरण से हट जाता है। दैवी ऐसा गुणमयी वो माया दुरत्या, हमें पिछले 2-3 इस अध्याय में पढ़े थे। माँ में बोलते कि जो व्यक्ति मेरे शरण में आता है उसका माया का आवरण हट जाता है। जो शरण में आने के अहंकार के वजह से अपने शरण में नहीं आते हैं, तो कभी वो उनका माया का आवरण रहता है, यही कारण है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पे 26 श्लोक में कह रहे कि भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं सब समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। भगवान बोलते कि मैं भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानता हूँ, प्रत्येक जीवात्मा को मैं जानता हूँ, परंतु वो जीवात्मा मुझे नहीं जानते हैं। तो प्रभुपाद कहते कि मायावादी के पहले आता है कि प्रभुपाद कहती है, हे और यहाँ पर साकार तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है, निराकारवादी और साकारवादी। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता है, जिसे मायावादी मानते हैं, तो जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता है और विगत उनके विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता है। अगर मायावी सोचते भगवान कृष्ण भी हमारे जैसे जीवात्मा है, अगर भगवान होते ऐसे जीवात्मा होते हमारे जैसे, पिछले जन्म में क्या होता है और क्या घटता चुका है सब भूल जाते हैं। किंतु भगवान यहाँ पे कृष्ण कह रहे
मैं भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानता हूँ। तो आगे प्रभुपाद कह रहे कि कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन का स्मृति बनाए नहीं रख पाता है, ना ही भविष्य में क्या होने वाले कुछ जानकारी नहीं है। अतः नहीं जानता कि भूत वर्तमान भविष्य में क्या घटने रहा है, क्या घटने वाला है, क्योंकि भौतिक कर्म से मुक्त हुए बिना कोई ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसे मायावादी है। तो भगवान कहते यहाँ पे, तो प्रभुपाद लिखते कि सामान्य ऐसे भगवान कृष्ण गीता में कहते, यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते कि भलीभांति जानते कि भूतकाल में घटा वर्तमान क्यों हो रहा, क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है। चतुर्थ अध्याय में हम पढ़ चुके कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव को विवस्वान को जो उपदेश दिया था उन्हें स्मरण है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनभ्यम विवस्वते मानवे प्राह मनोरुख्य व्यवहृत। भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे कि चतुर्थ अध्याय में ये जो भगवत गीता का ज्ञान में लाखों वर्ष पूर्व में विवस्वान को भी दे चुका हूँ और उनको सब कुछ याद है। और कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। हमारे अंदर क्या बीत रहा है, मन में क्या चल रहा है, भगवान कृष्ण सब परमात्मा रूप में है विद्यमान हमारे शरीर में। अब भगवान सब कुछ जानते हैं, कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, सब कुछ भगवान जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते हैं, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों नहीं समझ लेता है। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, जो अल्पज्ञानी लोग रहते हैं वो लोग भगवान को नहीं समझते। निस्संदेह श्री कृष्ण दिव्य शरीर में अनस्वर, वे सूर्य के समान है, माया बादल के समान। कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रहते का। तो भविष्य ने कृष्ण के दिव्य शरीर अनुसार वे सूर्य के समान है। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है, माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादल को देखते हैं और विशेष नक्षत्र ग्रह को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबको अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु ये आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य चंद्र तथा सारे सचमुच ढक नहीं होते हैं। इसी प्रकार माया परमेश्वर की हाँ, इसी प्रकार माया भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती है। वे अपने अंतरंग शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसे कि हम इधर देखते बादल ढका हुआ है सूर्य को, हम भारत में देख सकते हैं, दूसरी जगह पे नहीं रहता है, वो लोग देख पाते हैं। जैसे कि सबके लिए ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण तो अदृश्य होते हैं, जो भक्त रहते हैं उनके लिए दिखाई देते हैं। जैसे कि अध्याय में तृतीय श्लोक में कहा गया कि करोड़ों पुरुष में कुछ सिद्ध बनने के लिए प्रयत्न करते हैं, सहस्त्र ऐसे सिद्ध पुरुष है, कोई एक पुरुष से मनुष्य नाम सहस्त्र कश्चित मात्र न सिद्ध। भले ही कोई निराकार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी के कारण सिद्ध हो ले, इतना निराकारवादी हो गया, ब्रह्मवादी हो गया, अंतर्यामी भगवान को अनुभूति सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावना मृत्यु के बिना भगवान कृष्ण को समझ नहीं सकता है। ये भगवान कृष्ण का कहना है। श्लोका में इसमें लिंक आता है, कोई भी कृष्ण को क्यों नहीं जानता है। ब्रह्म मन अपमान सुख दुख स्त्री पुरुष भला बुरा इत्यादि को द्वंद्व के कारण। तो श्लोक में आता है कि सब लोग क्यों इस संसार में भगवान को देख नहीं पाते हैं। इस श्लोका में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। श्लोका हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समः स्वर्गे जाति परंतप। हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह के प्राप्त होते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो यहाँ पे क्यों नहीं देख पाते भौतिक संसार सालों को? क्योंकि ये 4 चीजें, इच्छा द्वेष समोत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वभूतानि समोहम स्वर्गे यान्ति परन्तप। तो यहाँ पे समस्त जीव जन्म से लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह के प्राप्त होते हैं। कि भौतिक संसार में क्या है? ना है इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन। ये संसार इसमें बना हुआ, लोग के मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब के कारण घृणा से उत्पन्न होता है, और इसके कारण सब लोग मोह से प्राप्त देखते हैं। तो प्रभुपाद कहते कि दो प्रकार कारण है, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष। तो प्रभुपाद कहते कि जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान को भगवान का अधीनता है। मोहवश जीव जब मनुष्य जब शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो माया की वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता है। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। ये माया कैसे रूप में प्रकट होती है? इच्छा तथा घृणा, इच्छा और घृणा, इच्छा द्वेष द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण इच्छा करता है, भौतिक इच्छा है, और घृणा के कारण मनुष्य भगवान के तदाकार होना चाहता है, भगवान के साथ समान होना चाहता है, और भगवान के रूप में कृष्ण को ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। तो इसमें मोह बस जब मनुष्य इसे शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो माया की वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता है। तो प्रभुपाद कह रहे कि पर द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, भगवान को भौतिक अपरा शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। उसके उनके दुर्भाग्य है, ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, मुझे सम्मान रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे अपमान हो रहा है, सुख दुख, स्त्री पुरुष, इच्छा बुरा अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्व में रहते हैं। सोचते कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरा स्वामी है, मैं उनके सबके स्वामी हूँ, मैं इसी स्त्री का पति हूँ। इसी मोह में द्वंद्व है। जो लोग ऐसे द्वंद्व में मोहग्रस्त रहते हैं वो निपुट मूर्ख है, भगवान को नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते कि चैतन्य बाबू जी बोलते कि अमानी न मान न कीर्तनीय सदा, किसको खुद को न दूसरे से सम्मान मिला नहीं उसमें कुछ उसे हिना नहीं चाहिए। तो इस संसार में इच्छा द्वेष ये प्रकार का जीव भौतिक शरीर देखिए देहात्म बुद्धि के कारण प्रत्येक जीवात्मा ये भौतिक संसार भगवान को देख नहीं पाते। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रश्न आता है कि कोई कह सकता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन दोनों से मोह से मुक्त है? कोई किसको प्रश्न कर सकता है? अगर भौतिक जगत में ऐसे सब लोग हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन द्वंद्व से मोह से मुक्त है और कृष्ण प्रति भक्ति प्रकट करने के योग्य है? अब उसका कृष्ण उसको नेक्स्ट श्लोका में उत्तर देंगे। कोई प्रश्न है इसमें इस श्लोका में? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, एक क्वेश्चन था। यानी एक प्रभु जी का हम एक लेक्चर था, उसमें उन्होंने बताया प्रभु जी इसका इस श्लोक का वर्णन ऐसा बताया कि हम सब जीव भगवान के धाम में ही थे पहले और उधर भगवान की सेवा कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, लेकिन उधर सेवा करते करते प्रेम करते करते हमको भी भोग भोगने की इच्छा हुई और हम भगवान से द्वेष करने लगे। तो उसके वजह से हम इधर भौतिक जगत में हमारी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने भौतिक जगत बनाया और हम इधर आए और भगवान से ईर्ष्या करने के बाद हम भगवान को भूल गए और इधर हम अभी इच्छा हमारी जो इंद्रिय तृप्ति है वो, इसलिए भगवान इधर सब हमको सुविधा दे रहे जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की साधन है, 84 लक्ष्य योनि बना के दिया है। ऐसा उन्होंने बताया प्रभु, ये बराबर है प्रभु जी? बराबर है ना? यस प्रभु। कोई किसका संशय है इसके बारे में, कुछ और मन में शंका हो रहा है? ठीक है, तो हरे कृष्ण। तो 28 नंबर श्लोक में भगवान कौन व्यक्ति जो भगवान के शरण में जाता है इसमें बता रहे। पढ़िए श्लोका, पढ़िए।
येषां त्वत्वं गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां त्वे द्वन्द्वं मोहनिर्मुक्तां भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण बोल दंडवत। तो कोई प्रश्न कर रहा है कि अगर सारे जगत में भौतिक संसार में द्वंद्व में ईर्ष्या में भरे हुए हैं, तो कौन से व्यक्ति कृष्ण भक्ति करने के लिए योग्य है? तो इसे उत्तर में भगवान कृष्ण इस श्लोक में 28 नंबर बता रहे कि दृढ़ता पूर्वक भक्ति कौन कर सकता है। डिटर्मिनेशन, अपने मन में दृढ़ता भाव से भक्ति कौन कर सकता है? जो पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हुए हैं, एक पॉइंट है। और जिनके पाप कर्म का पुण्यतः अच्छेदन हो चुका है, उसका नष्ट हो चुका है, और मोह के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्व मेरी सेवा करते। 3 पॉइंट आए। एक हुआ क्या, जिनके पाप कर्म पुण्यतः अच्छेदन हो चुका है। दूसरा पॉइंट, जानना पुण्य कर्मणाम, जिनने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हुए। तीसरा पॉइंट है कि द्वंद्व मोह मुक्ता, जो मोह के द्वंद से मुक्त होते हैं, दृढ़ता भक्त से मेरे सेवा लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे कि इसमें प्रभुपाद कहते कि इस अध्याय में इन लोगों का उल्लेख है जो कुछ दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी है। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद से पार करना बहुत कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधान का अभ्यास करने में, पुण्य कर्म करने, पाप करने से जितने भी अपना जीवन लगा है, फिर भी क्रमशः भगवान के ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने के यही विधि है। शुद्ध भक्त की संगति में है, कृष्ण भावनावृत्ति के अंतर्गत ऐसे पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से मनुष्य मोह से उबर सकता है। देखिए, प्रभुपाद के संग में आकर बहुत सारे जो जो पापात्मा भी थे, वो भी भगवान प्रभुपाद के संग में आकर शुद्ध भक्त में प्रेरित हो गए। तो यहाँ पे सचमुच चाहिए तो उनको यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि भागवत में कहा गया कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवायम द्वार माहुर व्यक्त मुक्ते। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है, संसार के गहन अंधकार में और अग्रसर होता रहता है। जो अभक्तों की संग करता है और अंधकार के और अंदर डूबते जा रहा है। मायावादी ये नहीं जान पाते कि भगवान के अधीन अपने स्वाभाविक स्थिति को भूलना है, ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ा अवहेलना करना है। भगवान के नियम को, भगवान की हमारी स्थिति, जो स्थिति है जीव का, वो भूल जाते हैं। जब तक ये अपने स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं लेता है, तब तक भगवान को समझ पाना, संकल्प के साथ उनके दिव्य प्रेम भक्ति को पूर्णतः प्राप्त होना कठिन है। जब तो ये नहीं सकता कि हमारा पोजीशन क्या, हमारा स्थिति क्या, जीवन स्वरूप नित्य कृष्णदास। तो सेवा करने से, महत सेवा है, जो शुद्ध भक्त की सेवा करने से ये सब गुण प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि 26 में 28 में कहा कि 26 में मैं कृष्ण 3 प्रकार के सकामों के बारे में बताया गया, उनकी उपासना करते हैं। अब चौथे प्रकार के एक सकाम भक्त के वर्णन करते हैं जो मोक्ष चाहता है। तो ऐसा प्रकार व्यक्ति कैसे मोक्ष प्राप्त होता है, ये 29 नंबर श्लोक में कहते हैं। मोक्ष कामी भक्त, 29 नंबर श्लोक में मोक्ष कामी भक्त के बारे में बता रहे हैं। पढ़िए। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य ये ते ब्रह्मा तद्विद्यो कृतस्मध्यात्मनुकरम च हिलम। जो जरा
तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, इसका 29 सॉरी, इसका ट्रांसलेशन चीज बने। जो जरा था मृत्यु के पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति शरण करते हैं, वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि दिव्य कर्म से विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो ये हो गया कि मोक्ष प्राप्त, मोक्षकामी भक्त। प्रभुपाद कहते कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इस भौतिक शरीर को सताता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुख से मुक्त मतलब कि ये भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं सता सकता है। ये चार चीज आध्यात्मिक शरीर के लिए ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, भगवान के पार्षद बन जाता है। जिसको आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है, भगवान के पार्षद बन, कभी उसके जन्म मृत्यु चक्कर में कभी फिरता नहीं है। अतः जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, भगवान के पार्षद बन जाता है, नित्य भक्ति करता रहता है, वही मुक्ति है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया कि मनुष्य को चाहे कि वो समझ ले कि ब्रह्म है या आत्मा हूँ। जीवन का ब्रह्मबोध की भक्ति है, जैसे कि श्लोक में कहा कि शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्म में विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे कि नया भक्त के लिए न्यू साधक, क्योंकि भगवान की दिव्य से में रहते रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। भगवत कृपा से जब पुण्यतः कृष्ण भाव में हो जाते, तो भगवान की संगति के लाभ उठाते हैं। क्योंकि देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर करे, तो देवताओं के उपासक कभी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति है जो कृष्ण भावनावृत्त में कर्म करते, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाते अधिकारी होते हैं, क्योंकि सचमुच कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के कृष्ण विषय में कोई भ्रांति नहीं करती है कि सचमुच ब्रह्म है। जो लोग भगवान के अर्चा रूप पूजा करने के लिए रहते हैं, वो भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान को ध्यान करते हैं। ब्रह्म अधिभूत आदि ताप्त समझते हैं, जैसे भगवान अगले जाएंगे अगले ध्यान। तो यहाँ पे जो लोग भगवान कृष्ण ही एक भौतिक संसार बंधन से छुटकारा दे सकते हैं। प्रत्येक जीवात्मा एक पिंजरा के अंदर बंद है, ये भौतिक संसार बंद है। तो भगवान कृष्ण है जो भौतिक संसार से बाहर है, वही व्यक्ति आकर पिंजरे को खोल सकता कि हम जा सकते। अगर सब लोग पिंजरे के अंदर है, तो पिंजरा कैसे कौन खोलेगा? क्योंकि बहुत ही सारे देवता हो, सब लोग ये पिंजरा के अंदर ही, ब्रह्मांड के अंदर ही है। तो ब्रह्मांड के अंदर होते हुए कैसे वो ब्रह्मांड के रास्ता खोल सकते हैं दूसरे जीवात्मा के लिए? जो ब्रह्मांड की परे है, वही व्यक्ति, जो वही भगवान आके पिंजरा को खोल सकते हैं और जीवात्मा को मोक्ष दे सकते हैं, उसको छुटकारा दे सकते हैं। वही भगवान कृष्ण, उसको मुक्ति मिलता है। ये बोलते कि मोक्ष काम है मुक्त। अभी 30 नंबर श्लोक हरे में कृष्णा देखिए। प्रभु जी, एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हाँ श्री जी। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त कौन से हैं?
उसमें लिखा है 4 प्रकार अशुद्ध भक्त है, जो अपने अपने लक्ष्य में जो अशुद्ध भक्त मतलब वो रहते हैं आर्त अर्थासी जिज्ञासु ज्ञानी। अच्छा अच्छा। वो धीरे धीरे पूर्णतः अपने भगवान के संगत से अपने लाभ उठाते हैं। आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। अच्छा, ये अशुद्ध भक्त हैं और फिर धीरे हाँ धीरे मतलब उनके ऐसे, पास आते हैं तो भक्ति प्राप्त करते हैं। हाँ जैसे मतलब वो भक्ति का प्राथमिक स्टेज है ना प्रभु जी। हाँ हाँ और प्रभु जी और एक क्वेश्चन था मेरे, हाँ वो जो मोक्ष जो लोग चाहते हैं और भगवान का जो भक्ति करते हैं जो शुद्ध भक्त है उसमें डिफरेंस क्या है? जो मोक्ष चाहते हैं केवल बोलते कि भगवान को भजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मोक्ष पा लेते हैं। और भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, मोक्ष उनको नहीं चाहिए। क्योंकि मोक्ष अर्थात इस संसार से मुक्ति मिल गई, भगवान सेवा नहीं मिलती उसमें। भगवान के ब्रह्म जैसे कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, उसको मुक्ति बोलते हैं। इसे असली मुक्ति कहाँ पे यहाँ पे कहा गया, एक प्रभुपाद कहती है असली मुक्ति क्या है, जो भौतिक संसार से निकलकर भगवान की सेवा करते हैं उसको असली मुक्ति है। जो उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनको नहीं सताता है, वो असली मुक्ति है। जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं उसको मोक्ष होना चाहते। कोई बोलता है अरे मुझे मुक्ति मिल गई। मुक्ति अर्थात क्या है, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना है उसको मुक्ति कहते हैं? नहीं, उसको मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। जो मोक्ष है, जो भगवान के पार्षद भगवान के धाम में रहकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो असली मुक्ति है। तो भक्त वो चाहते हैं, भगवान से सेवा करना चाहते हैं, अलग अलग रूप में अलग अलग रस में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। दास्य रूप में, साक्ष्य रूप में, ये अलग अलग जो रस में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वही असली मुक्ति और भक्ति है। भक्ति करने से सब कुछ उसमें सम्मिलित रहता है, मुक्ति हो मोक्ष हो सब उसमें सम्मिलित होता है। अलग से उनको मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। भक्ति किया भगवान को, भगवान सारे चीज उसमें दे देते, कम्बो पैक के साथ पूरा। ठीक है। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। प्रभु जी, जो विष्णु आराधना करता है, कोई कृष्ण ये राम आराधना करता है, कृष्ण आराधना करता है, तीनों में डिफरेंस क्या चीज? तीनों में देखो, भगवान विष्णु का आराधना करने से भगवान वैकुंठ धाम जाएंगे। भगवान राम का आराधना करते अयोध्या जाएंगे। अयोध्या उनका जो आध्यात्मिक स्तर में जो वैकुंठ लोक में अयोध्या धाम है, उधर जाएंगे। जब भगवान कृष्ण गोलक वृंदावन जाएंगे, तो उसमें ऐश्वर्य मूड है। जो भगवान राम विष्णु ऐश्वर्य मूड है, भगवान के ऐश्वर्य रूप में उधर सेवा करेंगे। ठीक है। इधर गोलक वृंदावन में गाय चराने के लिए भगवान कृष्ण का अलग अलग सेवा में इसमें लगे रहेंगे। तो इसमें वो ऐश्वर्य मूड है, ये अपना भगवान के वास्तव स्वरूप के रूप में सेवा करेंगे। ये जो डिफरेंस है। विष्णु आराधना करता है कोई गोलोक वृंदावन जाएंगे, भगवान कृष्ण के धाम जाएंगे। वो की दोबारा वापस आता है ना? देखो, प्रत्येक जीवात्मा अगर गया है एक बार कुछ तो वापस हो, कुछ इच्छा किया तो वापस आ सकता है। जैसे कि उनका भगवान के हिसाब से होता है। अगर भगवान देखेंगे इसके कुछ मन में कुछ चल रहा है, भगवान सबके अंदर परमात्मा रूप में रहते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है उधर सब कुछ पता रहता है, तो वापस आ सकता है अपनी इच्छा कुछ हुआ तो। जैसे नहीं, मन में कुछ जीवात्मा को स्वाधीन देते भगवान कृष्ण, सोचने का ध्यान देते। अगर कोई सोच लिया मुझे ये चाहिए मुझे, तो उसमें बोलते ठीक है तुम्हारे देते लाके देता हूँ। तो उसके लिए इधर आना पड़ता है, दुकान में, भौतिक संसार दुकान में आके लेना पड़ता है उसको, भौतिक भोग के लिए। वैसे कृष्ण लोग भी होगा ये? सब जगह पे होता है। जीवात्मा पूरा घूमता रहता है जब तक उसका पूर्ण शोधन नहीं होता है भगवान के भक्ति। कृष्ण लोक में भी कुछ ऐसा होता है, जैसे ये कृष्ण लोक में अलग अलग जो उनके साथ संग में रहते थे, कभी कभी इच्छा प्रकट करते, ये चाहिए मुझे ये चाहिए, भगवान उसका भी पूरा करते हैं। तो उनका जो ना कुछ ऐसा जो कृष्ण। जीवात्मा रहते हैं, कुछ बद्धात्मा, कुछ नित्य मुक्त, नित्य बद्ध, नित्य मुक्त, जो हमेशा नित्य मुक्त भगवान के धाम में रहते। और कुछ जीवात्मा जो नित्य बद्ध संसार के अंदर घूमते रहते, भगवान की सेवा करते, भक्ति करते, फिर संसार में
कुछ लोग भक्त रहते हैं, मुझे संसार जाना नहीं चाहिए, मुझे संसार में रहकर भगवान के जहां भी रहूं भगवान की सेवा चाहिए मुझे। भले कि भौतिक संसार हो, आध्यात्मिक संसार हो, कृष्ण लोक हो, विष्णु लोक हो, लेकिन मुझे भगवान की भक्ति सेवा चाहिए। ऐसे भी चाहिए, ऐसे भी बोले भक्त लोग बोलते हैं। चाहे नरक में रहो, चाहे स्वर्ग में रहो, किंतु मुझे भगवान की सेवा चाहिए। वो लोग तो मुक्ति। हाँ, वो कौन सी स्तर में वो भी शुद्ध भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है, परंतु वो ये बहुत अलग, उनका कोई इच्छा नहीं है, मोक्ष इच्छा नहीं है, कोई सालों की इच्छा नहीं है, भगवान कृष्ण लोग की इच्छा नहीं है। वो केवल बोलते हैं कि मुझे भगवान की सेवा चाहिए। जहाँ पे वो सेवा रहता है वो भगवान के गोलोक धाम है। भगवान के जहाँ पे भक्ति होता है, सेवा होता है, भगवान के धाम वही है। अच्छी तरह सेवा कर पाएंगे, भगवान का भजन कर पाएंगे, वही गोलोक है। ऐसा। जैसे हम्म। भगवान राम में जब जा रहे थे तो हनुमान बोला मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां तो कथा नहीं, वहां तो ये नहीं है, इसलिए मैं इसी जगत में जहाँ पे आपका कथा होगा मैं वहीं हाँ, रहूंगा। ऐसा ही है। तो सब डाउट क्लियर हुआ प्रभु जी? नहीं? डाउट क्लियर है, लेकिन ये बोलता है कि जो विष्णु लोग जो जाता है वो तो पुनः दोबारा वापस आना पड़ता है कभी ना कभी, लेकिन कृष्ण लोग से नहीं कि कोई वापस नहीं आता है, ऐसे कुछ कृष्ण भी लोग है। वैसा चांस नहीं, आने का चांस नहीं है। एतगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हाँ, जो व्यक्ति मेरे धाम में आता है एक बार, वो वापस नहीं जाता है। नहीं पता है। हाँ, परंतु कहा जाता है कि कभी कभी ऐसा इच्छा होता है, भगवान की इच्छा, अपनी इच्छा से भी कभी इसको भेजते थे। भगवान की इच्छा हुआ तो भी कभी आना पड़ता है जीवात्मा को भी, है कि नहीं? भगवान की इच्छा भी होता है ना, उसको जीवात्मा को उसको भेजना है उधर। हाँ, जैसे कि कोई सेंटर में मंदिर में रहता है, उसको इधर भेजना है प्रीचिंग के लिए, है ना? कोई जीवात्मा आता है, भक्त होता है, परंतु दूसरे को उद्धार करने के लिए आना पड़ता है ना कभी कभी। किंतु प्रभु जी एक बात है, प्रभु जैसे जी प्रभुपाद थे तो भगवान का पार्षद, हाँ, भगवान के पार्षद है। भौतिक जगत आने के बाद भी उसको कष्ट भोग करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि भौतिक संसार में आने में उनको कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन उनको कष्ट का अनुभव नहीं होता है। समझेंगे? क्योंकि हम्म। जैसे ये भौतिक संसार बना हुआ है, हाँ, इससे गुजरना पड़ेगा सब सबको, उसी से प्रोसेस में जाना पड़ेगा। भौतिक संसार इसे ही बना हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बना हुआ है, उसे प्रोसेस में जाना पड़ेगा। लेकिन परंतु वहां पे भक्त, शुद्ध भक्त को उसका अनुभव नहीं होगा, ये हो रहा है करके, उसे लेकिन परे भोगना रहेंगे। पड़ेगा। भोगतना पड़ेगा, भो- लेकिन भोगतना पड़ता है, लेकिन उसमें फीलिंग, अनुभव नहीं होता कि मुझे दुख नहीं होता उसमें उनको। लोग रोते हैं, अरे मेरा मृत्यु हो जाएगी, मेरे व्याधि हो गया, मुझे ये हो गया, तो भक्त इसमें रोते नहीं है। हाँ, होगा, भगवान की इच्छा है, चल रहा है, चलने दो। ऐसा तो अपने भगवान की इच्छा से चल रहे हो। पहले जब ये प्रभुपाद जब शादी का बाद जब संसार त्याग किया तो दोस्तों उसका जो प्रॉपर्टी, जब ये मेडिसिन दुकान था तो उसको छोड़ के जब सब कुछ छोड़ के आया, ताले वो भी तो एक प्रकार डिजायर। हाँ, देखो ये वो शुद्ध भक्त की हम उसके हम उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं दे सकते। शुद्ध भक्त अपनी इच्छा से कर रहे, भगवान की इच्छा से हो रहा है जो हो रहा है। जो शुद्ध भक्त का जो कुछ हो रहा है, भगवान कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। सर्वस्व अर्पिलो है ना, बोलते कि सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिए, अभी भगवान उनको देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है, तो भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। तो हमें उसमें प्रभुपाद को ऐसे मेडिसिन वाले हम ऐसे सोच नहीं सकते। हमारा प्रिंसिपल क्या है, जो भगवान की शरण में रहता है, भगवान को कभी उनको कभी दुख नहीं देते, क्योंकि उसका अनुभव नहीं होता है। ये हमारा ज्ञान है। ठीक है ना प्रभु जी? ज्यादा इसमें सर्च करेंगे तो वो बोलेंगे अरे ऐसा कैसा हुआ, ऐसा कैसा। हम उस हमारे दृष्टिकोण से देखते हैं। हाँ, क्यों ना, मैं एक बार जयप्रकाश सिंह गुरु महाराज को मैं पूछा था, नया ये दिल्ली स्टो क्लास में आया था तो गुरु महाराज जब कुर्सी में बैठ के ऊपर सीढ़ी चढ़ रहा था तो मैं पूछा गुरु महाराज बहुत कष्ट लग रहा है? बोला मेरे को कुछ कष्ट नहीं, आप लोग को कष्ट लग रहा है लेकिन मेरे को कुछ कष्ट नहीं लग रहा है। हाँ, देखो, तो हमारे दृष्टिकोण से हमें लगता है कि उनको कष्ट मिल रहा है, लेकिन उनको अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा कष्ट का फीलिंग नहीं हो रहा है।
पर इतना भी कष्ट क्यों मिल रहा है, इतना ज्यादा? जैसे वो तो व्हीलचेयर पे ही है और ऐसे इतना कष्ट क्यों हो रहा है? कष्ट क्यों है? क्योंकि जो रहते हैं, क्योंकि सारे जो जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए जो उनका कर्म अपने गुरुदेव लेते हैं अपने ऊपर, अच्छा है कि नहीं? वो कर्म किसको भुगतना पड़ता है? गुरुदेव को भुगतना पड़ता है। नहीं, जो गुरुमा जी उसी जीवात्मा टाइम गुरुमा उस टाइम बोला बोला कोई ये अकर्म करता है तो जो उसका अकर्म मेरे को भोगना पड़ता है, इसलिए हाँ जितना कुछ मेरे में भोग रहा हूँ, आप लोग का कर्म कुकर्म फल से मेरे को भोगना पड़ता है। हाँ, वही वही। तो दीक्षा देते हैं उसी समय सारे कर्म गुरुदेव ले लेते हैं, सारे भक्तों का। तो उसी में सारे कर्म जो रहता है वो गुरुदेव को भुगतना पड़ता है ना, इसके लिए कष्ट मिल रहा है। लेकिन उसमें अनुभव नहीं हो रहा है हमको कष्ट हो रहा है करके, लेकिन लो हमारी दृष्टि से वो हो रहा है करके हमको मालूम पड़ रहा है। कुछ तो ले चल पकड़। हरे कृष्ण। भारी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तभी हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ डेथ। तो 30 नंबर श्लोका में, तो इस प्रकार व्यक्ति प्रायण काल, अर्थात किस प्रकार प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसमें लिंक आता है कि जो मुझे 30 में बताया कि लिंक आता है कि अलग प्रकार के, इस प्रकार जो भक्त रहते हैं, 6 प्रकार के, जो अलग प्रकार का उनका अंत समय में क्या करना चाहिए, इस श्लोका में बता रहे हैं। जो दृढ़ता में भक्ति करता है और भक्ति करने से अंत समय क्या होता है, वो कैसे अंत समय मेरे भजन को दृढ़ता पूर्वक से कर सकता है, इस श्लोका में बता रहे 30 नंबर श्लोका में। पढ़िए 30 नंबर श्लोका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो मुझ भगवान के मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत को, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों को नियामक जानते हैं, अपने मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे कि हम्म, कृष्ण भावनात्मक कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझ के पथ में विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य के मनुष्य ये समझ सकता कि भगवान किस तरह भौत जगत में देवताओं तक के नियामक है। सारे देवताओं का नियंत्रण कौन करता है? भगवान कृष्ण करे। धीरे धीरे ऐसे दिव्य संगति से मनुष्य को भगवान के विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण को कभी भूल नहीं पाता। अतएव वह सहज भी भगवत धाम गोलक वृंदावन को प्राप्त होता है। सारे देवता भगवान को, भगवान के चारों तरफ भगवान को प्रार्थना करते हैं। किस प्रकार? ग्रेट से क्राइम, सब शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भगवत कृपा से भक्तों ने कृष्ण को भगवान समझ सकता है। तो यह 7वां अध्याय में विशेष रूप में बताया कि कोई किसी प्रकार पूर्णतः कृष्ण भावना में हो सकता है। कृष्ण भावना के शुभारंभ ऐसे व्यक्ति के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्म होता है और उससे मनुष्य प्रत्येक भगवान के संग, सत्संग में आता है और भगवत कृपा से वो कृष्ण को भगवान समझ सकता है। तो भगवत कृपा से, सत्संग से भगवान को, कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही जीव को वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान कृष्ण से नित्य सेवक है, भगवान के समझ सकता है। साथ ही और वो समझ सकता है किस प्रकार जीव कृष्ण को भूलकर भौतिक कार्य में उलझ गया है।
तो प्रभुपाद कह रहे क्या आगे, तो सत्संगति में रहना से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव भी समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भूलने से वो प्रकृति के नियम को द्वारा बंधा हुआ रहता है। कृष्ण के नियम का अगर अवहेलना करता है तो प्रकृति के नियम के अनुसार बंधा होकर भौतिक संसार में रहता है। वो और वो यह की समझ पा सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, और मनुष्य जीवन मिला है उसी कृष्ण भावना को वापस पुनः शाश्वत संबंध को जोड़ने के लिए ही मिला है। अतः उसका सदैव परमेश्वर भगवान की अहित कृपा प्राप्त करने के लिए ही चाहिए। इस अध्याय में और बताया गया कि जिन्हें अपने विषय में चिंता की दुख में पड़ा हुआ मनुष्य जिज्ञासु मानव, भावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु जरा रोग व्याधि, परमेश्वर की पूजा, किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है विभिन्न विधियों के परवाह नहीं करता है, ये सबको परवाह नहीं करता है, वो सीधे कृष्ण भावनामृत कार्य में प्रवृत्त होता है, उससे भगवान कृष्ण के नित्य दास रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त होता है बहुत ही संसार में रहते हुए। इसी अवस्था को भी शुद्ध भक्ति में भगवान के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाते हैं। भगवान का केवल आनंद कीर्तन में, भजन कीर्तन में ही आनंद लेता है। उससे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। इसे दृढ़ श्रद्धा दृढ़वती कहलाती है। यह भक्ति योग दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्र की यही मत है कि श्रीमद् भगवत 7वें अध्याय की निश्चय की सारांश, पूरा सारांश की भगवान को भक्ति शरण में जाना है। सारे जितने सारे देवता जो देते हैं उनका छोड़कर भगवान कृष्ण की शरण में जाना है, वही केवल हमको सारे संभौती संसार दुखों से छुटकारा दे सकते। इसके लिए इसके अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। ठीक है, उसी प्रकार हमारा 7वां अध्याय संपन्न हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कभी नेक्स्ट वीक में 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। भगवत ज्ञान होने के बाद भगवत प्राप्ति किस पर होता है। कोई किसका प्रश्न है इस अध्याय के ऊपर? हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। अच्छा, हरे प्रभु जी, कृष्णा। इसमें बोला गया है जो कृष्ण भक्ति में है और जो शुद्ध भक्त है उसी का संग करने में हमारा पूरा कलमश दूर होता है और हमें भी उसी रास्ता में चल सकते हैं और मुक्ति मिल सकता है, भगवान धाम पहुंच सकते हैं। लेकिन हमें कैसा मालूम पड़ेगा जो कौन शुद्ध भक्त है और कौन नहीं है, कैसे पता चलेगा? चैतन्य महाप्रभु यही प्रश्न पूछे थे ना, कोई कुलीन ग्राम से आकर जो भगवान को जो देखते ही भगवान का नाम याद आता है, भगवान का कृष्ण का नाम निरंतर रहता है, तो ही भगवान के शुद्ध भक्त है कि नहीं। हम क्या बोलते हैं, कभी कभी भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त जपा के बीच में बातचीत करते रहते हैं, जो देखते ही दूसरी चीज देखते ही कृष्ण का याद आता है, हमेशा नित्य कृष्ण का नाम उससे मुख से निकलता है, वो कृष्ण शुद्ध भक्त रहते हैं। कभी भी वो ईर्ष्या द्वेष से नहीं रहते, केवल भगवान कृष्ण के नाम में हमेशा रहते रहते हैं, वही कृष्ण भक्त, उनके ही संग लेना है कि नहीं। ओके प्रभु जी। प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। भगवान के शरण में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? श्रवण कीर्तन, हाँ हरे कृष्ण। श्रवण करना है, कीर्तन करना है, यही है उपाय। तो बताया ना इसे लास्ट में, श्रवण कीर्तन सुनना, हाँ भगवान की कथा करना, सुनना है, और जपा करना है, भगवान का नाम कीर्तन करना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हरे कृष्ण। संडे को भी, रविवार को भी समय हमारा नहीं था, मतलब सैटरडे कल हो नहीं पाया था, आप लोग इतना श्रद्धा से सुनने के लिए इच्छा की आज संडे के दिन भी। तो अगले में वीक में मैं अगर संभव है, मैं देखता हूँ, नहीं होगा, बाहर जा रहा हूँ मैं, तो नेक्स्ट वापस आएगा हमारा क्लास। इस हफ्ता चैप्टर खत्म हो गया, 8 चैप्टर हम कम चालू करेंगे डेट को अभी।
7वें अध्याय की एग्जाम कब होंगी प्रभु जी? हाँ प्रभु जी चलेगा, आप जब नेक्स्ट वीक में आप आओगे तभी भी स्टार्ट करोगे तो चलेगा, आप जाकर आइए। हरे अभी हम कृष्णा चालू प्रभु करेंगे। जी। 3 4 हो गया, 6 7 8 तारीख को चालू करेंगे, February 8। प्रभु जी हाँ हरे हाँ ठीक है प्रभु। तब तक आप ये ये- एक हफ्ता में 7वां चैप्टर का पढ़ाई करो चालू अच्छे से। प्रभु जी इसका क्वेश्चन भेज दीजिए। हम ऐसा भेज तो देता हूँ, भेजा भेज तो देता हुआ है सारा, हूँ। भेजा हुआ है ना? क्वेश्चन भेजा है। बैंक में है ना सारा। हाँ 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 हाँ। अच्छा तो पढ़ाई करते लास्ट रहिए, तक आपको है। अच्छे हाँ से बढ़ेंगे। 8 अक्टूबर चैप्टर चालू होगा, February एंड तक हमारा एग्जाम भी हो जाएगा 7वां 8वां का। 8वां का होने के बाद। हाँ 7वां का पीडीएफ भेज देगा प्रभु जी, क्या चीज? पीडीएफ भेज देंगे 7वां अध्याय का। हाँ भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हरे कृष्ण। तो ये क्वेश्चन आंसर हरे कृष्ण प्रभु जी। 1 to 6 के क्वेश्चन आंसर अभी इस हफ्ते में भेज दीजिए, चलेगा प्रभु जी आपको? आप तो उधर नहीं है। भेज दीजिए, वो आएगा तो रहेगा कुछ दिन के लिए, एडमिन में मैं ले लूंगा। हाँ हाँ अभी नहीं तो अगले वीक में भेजो, ये वीक अगले वीक में भेजेंगे प्रभु जी। अगले वीक में भी। ठीक है हाँ प्रभु। अगले वीक में भेजेंगे। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। गलत